हाँ तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप्स के नंबर हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन पहले उन सारे नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। देखिए जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है रियल नंबर। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। देखिए रियल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। और रियल नंबर को डिफाइन किया जाता है कि एनी नंबर which can be expressed on a number line is known as a real number। मतलब वो कोई भी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सके उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इस छोटे से डेफिनेशन को लिख देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए मैंने रियल नंबर का क्या डेफिनेशन लिखा है कि एनी नंबर which can be expressed on a number line is known as real number। मतलब वो कोई भी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब सारे बच्चों को नंबर लाइन के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं नंबर लाइन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गया नंबर लाइन हमारा, ठीक है, और इधर होता है प्लस इंफिनिटी और इधर होगा माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, बीच में कहीं होगा जीरो, मान लीजिए यहां है जीरो। आपको पता है कि जीरो से राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जीरो से लेफ्ट में जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। उसी तरह से इधर आएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन -इनफाइनाइट। तो बच्चों ये हो गया हमारा नंबर लाइन। और माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब के सब क्या कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगी। अब देखिए, तो जैसे ही मैंने डेफिनेशन लिखा कि वो कोई भी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सके उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर हम लोगों ने तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना सीखा है, इसका मतलब जितने भी रेशनल नंबर है वो सब के सब रियल नंबर है। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, जितने रेशनल नंबर है वो सब के सब रियल नंबर होंगे, क्योंकि आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चे सवाल ये भी करेंगे कि सर हम लोग तो इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब जितने भी इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर होंगे। मैंने बोला हाँ वो भी रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने सीखा है ना, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि 1/2 को नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो आपको पता ही है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ के आए, आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है ना। जैसे अगर 1/2 की बात की जाए, मान लीजिए यहाँ पे हो गया 1/2, मैंने इसको नंबर लाइन पे दिखा दिया। उसी तरह से हम 3/2 की बात करें तो 3/2 यहाँ कहीं होगा 3/2, इस तरह से हमने 3/2 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम बात करें √3 की, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, तो 1 और 2 के बीच में होगा √3, ठीक है ना। तो √3 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना, दिस इज √3। उसी तरह से अगर हम √2 की बात करें तो √2 भी 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इरेशनल नंबर हैं, उन सब को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला देंगे अगर हम, तो एक नया सेट ऑफ नंबर बनेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा हमसे सवाल पूछेगा कि सर पाई भी तो इरेशनल नंबर है, तो क्या पाई को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14। तो पाई कहाँ लाई करेगा बच्चों, 3 और 4 के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया पाई, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, ठीक है ना। उसी तरह से बच्चा पूछेगा इसका मतलब सर हम ई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ई की वैल्यू 2.71 होती है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। जैसे यहाँ हो गया ई, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71। तो आपने देखा
पाई को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √3 को भी, 1/2 को भी, 3/2 को भी, ठीक है ना। अगर हम उसी तरह से -1/2 की बात करें तो -1/2 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा, -1/2। तो ये जितने भी नंबर है ना, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। मतलब रेशनल और इरेशनल को मिला करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। अब इसी चीज को मैथमेटिकली कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है। आपको पता है कि रेशनल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर के सेट को हम लोग Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर Q कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी चीज को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, Q यूनियन Q डैश इक्वल टू R, Q यूनियन Q डैश इक्वल टू R। अब इसका मतलब समझिएगा, देखिए यूनियन, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, यूनियन क्या होता है सेट थ्योरी में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। इसी बेसिक मैथ्स में हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहां पे मैं आपको यूनियन के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप इतना समझो कि यूनियन का मतलब होता है दो चीजों को मिला करके लिखना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं रेशनल को और इरेशनल को, अगर दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो एक नया सेट ऑफ नंबर मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों, मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया रियल नंबर क्या होता है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे, जो कि है प्राइम नंबर। तो आइए समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, ठीक है ना, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। आ रहा समझ में। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है कि एनी नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर्स नेमली वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। मतलब वो कोई भी संख्या जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, ठीक है ना। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं वो कोई भी संख्या जो दो ही नंबर से डिविजिबल हो, सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल हो, एक 1 से और दूसरा अपने आप से, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें बच्चों, 2 3 5 7, ठीक है ना, 11 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है, जितना भी मैंने नंबर लिखा है ना, ये सब के सब कैसे नंबर है, ये सब के सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इनके दो ही फैक्टर हैं। देखिए 2 जो है 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। 3 की अगर हम बात करें तो 3 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, ये या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सब के सब कैसे नंबर है बच्चों, ये सब के सब प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए एक और नंबर है अगला, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, आइए उसको भी समझते हैं हम लोग। देखिए तो मैंने को प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखा है। क्या होता है को प्राइम नंबर, टू नंबर हैविंग नो फैक्टर इन कॉमन। मतलब वैसे कोई भी दो संख्या, ठीक है ना, जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम 8 और 15 की बात करें तो इनका कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं। इसका मतलब ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। उसी तरह से अगर हम 11 और 17 की बात करें, इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं, इनके बीच भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं। इसका मतलब ये भी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। 13 और 17 की बात करें, इनका कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं, इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो वैसे दो नंबर जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये तीनों नंबर आप लोगों को समझ में आया, रियल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और नंबर है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं, नोट करिए आप इसे। अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर है वो है ट्विन प्राइम नंबर। तो आइए समझते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर को डिफाइन किया जाता है कि प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस आर टू,
मतलब वैसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस जो है, ठीक है ना, उस कितना हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। तो चलिए इसका भी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए क्या लिखा है मैंने कि प्राइम नंबर which difference are 2 is known as twin prime number। मतलब वैसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 5, अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो कितना है, 2 है। 5 7 इनका डिफरेंस क्या है, 2 है। 11 13 इनका डिफरेंस क्या है, 2 है। इस वजह से ये सब के सब कैसे नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए एक और नंबर है कंपोजिट नंबर, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए तो कंपोजिट नंबर का मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है कि एनी नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। वो कोई भी संख्या है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे बात करेगा हम 4 की, तो 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, 6 8 9 10 12 14 एटसेट्रा, ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सब के सब कंपोजिट नंबर। तो वैसे संख्या, ठीक है ना, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। हालांकि ये सारा चीज आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, फिर भी मैंने आप लोगों को बतला दिया, मेरा काम है बतलाना। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि बच्चों को कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, इसीलिए एकदम बेसिक लेवल से जितना ऊपर से ऊपर लेवल तक हो सके उतना मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, चलिए अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जो कि मैं आपसे रीशेयर करना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो आइए वो पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो अबाउट इन्फिनिटी, अभी हम इन्फिनिटी के बारे में समझेंगे कि ये इन्फिनिटी क्या है। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाए, कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 और इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 है, 2/0। ठीक है, क्या है, 2/0। तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/2 क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 होता है। ठीक है ना, मुझे नहीं पता है 2/0 क्या होगा, तो मैं क्या करता हूं, मान लीजिए 2/0 करोगे कुछ में, जैसे मान लो अगर 0 से 2 में भाग दोगे, ठीक है ना, 0 से 2 में अगर डिवाइड करोगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना, हमें नहीं पता है क्या आएगा, तो मैं उसको कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेता हूं। तो मैंने मान लिया लेट 2/0 इक्वल टू k। ठीक है ना, अब एक बात बताइए, अगर 2/0 इक्वल टू k है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इक्वल टू 0 इंटू के, बोलिए लिख सकता हूं ना, 2 इक्वल टू 0 इंटू के। अब देखिए आप ये बताइए कि k की वो कौन सी वैल्यू मैं लूं जिसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, बताइए k की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करे और 2 आ जाए, ऐसा कोई वैल्यू है क्या, नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। देखो भाई k का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, ठीक है ना, जो मर्जी आए वो ले लो k का वैल्यू, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो वो इसे क्या करेगा, 0 के बराबर कर देगा। ठीक है ना, ये कभी 2 के बराबर होगा ही नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा कि k की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 के बराबर आ जाए। तो इसीलिए बच्चों जो 2/0 होता है ये नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 2/0 क्या होता है, याद रखना, नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। क्यों नॉट डिफाइंड होता है आपको समझ में आया। 2/0 कैसा टर्म है, नॉट डिफाइंड टर्म है। इसी वजह से कहा जाता है कि किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए। चलिए अगली बात करते हैं। जैसे एक और टर्म है 0/0, ठीक है ना, 0/0। जैसे मान लीजिए अगर हमें पता करना है 0/0 क्या होगा, हमें नहीं पता है। 0 का जब 0 से डिवाइड कराएंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना, नहीं पता, तो मैं इसको k मान लेता हूं। लेट 0/0 इक्वल टू k, k कोई कांस्टेंट है, 0/0 इक्वल टू मैंने k माना। अच्छा, जब 0/0 इक्वल टू k है तो बताइए 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 इंटू k। इस 0 को मैंने उधर ले लिया, ठीक है ना, तो 0 इक्वल टू 0 इंटू k। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए k की वो कौन सी वैल्यू है, ठीक है ना, जिसका हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 0 आ जाए। तो बच्चों k का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, ठीक है ना, कोई भी रियल वैल्यू ले लो k का, अगर हम इसका 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। आ समझ में, k का वैल्यू 1 लो, 1/2 लो, 1/3 लो, 1/4 लो, 2 लो, 4 लो, 6 लो, 8 लो, कुछ भी लो, ठीक है ना, अगर इसका 0 के साथ तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे हमेशा ये 0 के बराबर ही होगा। आ रहा समझ में। तो आप देख रहे हो कि k की यहाँ पे एक दो वैल्यू नहीं मिल रही है, k की यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। मतलब कोई इसका पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी है कि 2 होगा या फिर 3 होगा, ऐसा थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक की सारी संख्याएं सेटिस्फाई कर रही है k की वैल्यू को। किसी भी संख्या से अगर 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 ही ना आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे k की इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रहे हैं। आ रहा समझ, मतलब 0/0 जो होगा ये भी एक नॉट डिफाइंड टर्म है। आ रहा समझ में। तो इसीलिए क्या किया जाता है, बोला जाता है कि 0/0 जो होता है ये भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया इन्फिनिटी के बारे में, आ रहा समझ में। तो ये भी एक नॉट डिफाइंड टर्म है और ये भी एक नॉट डिफाइंड टर्म है, क्लियर। तो आप इन सबको नोट कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद एक और नंबर है लास्ट, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। इसके बाद हम अपने नंबर सिस्टम की इस थ्योरी को खत्म कर लेंगे यहीं पे, ठीक है ना। तो पहले आप इसे नोट करिए। देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने जब आपको फर्स्ट क्लास में जब मैंने नंबर को क्लासिफाई किया था तो उसी समय बतलाया था कि नंबर एक ही तरह का होता है और वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, रियल और इमेजिनरी, ठीक है ना। तो जब मैंने नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग की थी तो वहीं पे मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी डिस्कस कर देता हूं। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके 11th क्लास का चैप्टर है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आ रहा समझ में, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन मैं इस चैप्टर के डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। अभी बस मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इसके बारे में तो हमें पढ़ना ही है 11th क्लास में, ठीक है ना। काफी डिटेल में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला x² + 1 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। मैंने क्या कहा कि x² + 1 = 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो आप सॉल्व करोगे इसको, बोलोगे कि अगर x² + 1 = 0 है तो x² = कितना होगा, -1, ठीक है ना। और x = ±√-1। अब देखिए, अभी तक आपने क्या देखा है, अभी तक आपने रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर देखते आए हो अभी, ठीक है ना। अभी इसके पहले अगर हम बात करें तो कभी आपने रूट के अंदर नेगेटिव नंबर देखा है क्या, नहीं। अभी तक जितना भी नंबर आपने देखा है वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर है, ठीक है ना।
और रियल नंबर की पहचान क्या है? वैसे नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकें उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जैसे √3, √5, √7, इन सारे नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आपने कभी इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया क्या? √-1 किया है कभी? क्या नहीं। तो देखो बच्चों, एक और डिफरेंट टाइप्स का नंबर है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अंडर जो -1 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर का पहचान क्या है? इमेजिनरी नंबर का आइडेंटिफिकेशन है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर दिख गया, इसका मतलब वो कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। अगर हम बात करें √-2 की, कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। √-3 की कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। देखिए, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है ना। ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, बस हम लोग जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ये कोई इमेजिनरी नंबर है। इसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कांट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। हम लोग इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब देखो, तो मैंने क्या बोला कि √-1 ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अच्छा, एक बात और, √-1 को ही दुनिया वाले प्यार से आई बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आई। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू +-i। अब ये आई क्या है? जहां पे हम लोग आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। और इसकी वैल्यू होती है √-1। बात समझ में आया? ठीक है ना। √-1 को दुनिया वाले आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। तो जहां भी आपको आई दिखे, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि √1, क्योंकि आई की वैल्यू ही होती है √1। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है बच्चों? ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, अब मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो a+ib के फॉर्म में हो, ठीक है ना। उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए, तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या डेफिनेशन लिखा है? नंबर ऑफ द फॉर्म a+ib वेयर a एंड b आर रियल कोएफिशिएंट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब वैसी संख्याएं जो a+ib के फॉर्म में हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जहां a और b क्या होते हैं? रियल कोएफिशिएंट होते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे 2+3i, ये कैसा नंबर है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। जहां देखिए a और b ये कैसे कोएफिशिएंट होंगे? रियल कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है ना। तो 2+3 कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर उसी तरह से हम बात करें -1/2 प्लस √3/2i, ये भी कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको भी हम a+ib के फॉर्म में लिख दिए, ये भी a+ib के फॉर्म में। तो वो कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी नंबर जिसे हम a+ib के फॉर्म में लिख सकें उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इस वजह से ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। और देखते हैं नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा -√2 -√5, ये भी क्या बच्चों? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी a+ib के फॉर्म में, a की वैल्यू है -√2 और b की वैल्यू है -√5, ठीक है। और देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे पूछा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? आइए समझ लेते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। देखिए, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 को मैं लिख सकता हूं 2 + 0 * i, लिख सकता हूं ना, 2 + 0 * i। देखिए, ये भी है a+ib के फॉर्म में, है ना। ये भी a+ib के फॉर्म में, जहां a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 0। तो इस वजह से ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है ना। और ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0 होता है। और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखिए, इस वाले पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट और इस वाले पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है ना। दिस पार्ट इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट,
ठीक है ना, एंड दिस पार्ट इज नोन एज रियल पार्ट, रियल पार्ट। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए वो होता है प्योरली रियल। क्या होता है? प्योरली रियल। वैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर उसी तरह से हम बात करें -3 की, तो मैं इसको लिख सकता हूं -3 प्लस 0 इंटू आई। देखो बच्चों, ये भी क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि मैंने इसको भी a प्लस आई के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। अगर उसी तरह से हम बात करें -√3/2 की, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं -√3/2 प्लस 0 इंटू आई। तो ये सब के सब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इनके इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो है। समझ में आया? और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 2i, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 0 प्लस 2i। क्या लिख सकता हूं? 0 प्लस 2i। ये भी a प्लस आई के फॉर्म में बदल गया, ठीक है। इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके रियल पार्ट जीरो है। क्या? जिसके रियल पार्ट जीरो है। और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी। तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें -3i की, हाँ ये भी है, इसको भी मैं लिख सकता हूं 0 प्लस -3i। आ रहा समझ में? तो ये भी a प्लस आई के फॉर्म में, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एटसेट्रा। और भी ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे जिसे हम लोग a प्लस आई के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। इसका मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। और रियल नंबर वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है ना। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल, प्योरली रियल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है ना। इसके बाद इसकी कहानी डिटेल में हम लोग इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और बहुत बेहतरीन चैप्टर भी है, काफी इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। आ रहा समझ में? ठीक है। तो जब मैं डिस्कस करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर को तब मैं वहां पे आप लोगों को डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। तो अभी तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है ना। चूंकि जब मैं नंबर को क्लासिफाई कर रहा था तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर टर्म आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो बता देता हूँ साथ में, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। फिर हम लोग इसके बारे में तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो मैंने इसमें कुछ ज्यादा भी बताया नहीं आपको, बस कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन छूट गया है, इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड नहीं बोल सकते हैं, जेड लिख करके और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि अगर आप जेड से रिप्रेजेंट करते तो आपने इंटीजर को भी जेड से रिप्रेजेंट करना सीखा है कि सेट ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड। तो अगर मैं इसको भी जेड से रिप्रेजेंट कर दूंगा तो फिर दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड लिख करके और बीच में ऐसे दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। आप इसे नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने नंबर सिस्टम के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, ठीक है ना, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस कर लिया और यहाँ से हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो गया। नंबर सिस्टम की जो थ्योरी थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए इसी बेसिक मैथ्स में जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो होगा इंटरवल एंड देयर नोटेशन। देखिए बच्चों ये चीज आप लोगों को इंटरवल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर इंटरवल के फॉर्म में दिया रहता है ऑप्शन में आपको, ठीक है ना। तो इंटरवल का भी कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप किसी चीज को इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हो, किसी क्वेश्चन के आंसर को आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इंटरवल काफी बेसिक चीज है, ठीक है ना। और इसका यूज आपके पूरे 11th 12th की मैथ्स में
आने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इंटरवल के बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं कि इंटरवल क्या होता है। तो आइए डिस्कस करता हूं मैं आपके सामने इंटरवल। ध्यान से समझिएगा इंटरवल होता क्या है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपके पूरे 11th 12th में यूज आएगा, तो इस वजह से इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए इंटरवल एंड देयर नोटेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि इंटरवल होता क्या है। देखिए इंटरवल को डिफाइन किया जाता है कि किसी भी दो रियल नंबर के बीच जितने सेट ऑफ नंबर होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल। द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज नोन एज इंटरवल। सबसे पहले बच्चों मैं इंटरवल का डेफिनेशन लिख देता हूं कि इंटरवल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा डेफिनेशन इंटरवल का कि द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज नोन एज इंटरवल, ठीक है ना। किसी भी दो रियल नंबर के बीच जितने सेट ऑफ नंबर्स होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरवल। अब देखिए बच्चों इंटरवल के कुछ डिफरेंट टाइप्स है जिनके बारे में हम समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरवल। देखिए टाइप्स ऑफ इंटरवल में जो सबसे पहला इंटरवल है वो है क्लोज्ड इंटरवल। तो आइए समझते हैं क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। देखिए बच्चों क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है अब आप समझिएगा जरा। जैसे मान लीजिए कोई भी दो रियल नंबर है ए और बी, इस प्रकार की ए बी से छोटा है, ठीक है ना। कोई भी दो रियल नंबर ए और बी है, इस प्रकार की ए बी से छोटा है और एक नंबर है ए और बी के बीच में सच दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू ए एंड लेस इक्वल टू बी, ठीक है ना। इफ x is greater equal to a and less equal to b, मान लीजिए कहीं भी आपको इस तरह का इनइक्वालिटी दिख गया कि x कोई नंबर है जो a और b के बीच में है, ठीक है ना, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इसे हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसे इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि इफ x is greater equal to a and less equal to b then we can write x belongs to close interval a to b, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। ये जो ब्रैकेट दिया है मैंने इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। और इसको क्या पढ़ेंगे, x इधर ये जो साइन है इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस साइन को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। तो जहां भी इस तरह का इनइक्वालिटी आपको दिखेगा, ठीक है ना, आप उसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिखो। और इस इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल। अब इसका मतलब समझिएगा, क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई हुआ नंबर लाइन, मैंने क्या बोला आपको कि ए और बी दो रियल नंबर है, इस प्रकार की ए बी से छोटा है। कौन छोटा है, ए छोटा है किससे, बी से। तो अगर ए बी से छोटा है तो ए कहीं इधर होगा, ठीक है ना, और बी कहीं इधर होगा ना। अब देखिए करा कि x जो है, ठीक है ना, ए और बी के बीच का ही नंबर है, इस प्रकार की वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। करा कि x बोल रहा है कि मुझे a से बड़ा या फिर बराबर रखो, और फिर x बोल रहा है कि मुझे b से छोटा या फिर b के बराबर रखो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x इज ग्रेटर इक्वल टू a, तो a से a के इक्वल मतलब a भी लेना है, और a से बड़ा, तो a से बड़ा किधर मिलेगा, इधर मिलेगा ना। और x इज लेस इक्वल टू b, तो b के इक्वल यहां होगा, और b से छोटा किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो बताइए दोनों का कॉमन रीजन क्या है, तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये है, वो क्या है, ये है, ये वाला दोनों का क्या है, कॉमन रीजन है। देखिए क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि x a से b के बीच में है, ग्रेटर इक्वल टू a एंड लेस इक्वल टू b। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू a होगी, ठीक है ना, x की वैल्यू b भी होगी, और a और b के बीच में जितने भी नंबर होंगे
वो सारा का सारा वैल्यू भी कंटेन करेगा कौन, एक्स। तो ये मतलब होता है क्लोज इंटरवल का, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि एक्स ए वैल्यू भी कंटेन करेगा, बी वैल्यू भी कंटेन करेगा, और ए से बी के बीच के जितने वैल्यू हैं उनको भी कंटेन करेगा। तो क्लोज इंटरवल का मतलब समझ में आपको, जैसे एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है, एंड लेस इक्वल टू 5, तो मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखूंगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 5। क्या बोलूंगा, क्लोज इंटरवल 3 to 5, मतलब x एक ऐसा नंबर है जो 3 के भी इक्वल हो सकता है, 5 के भी इक्वल होगा, ठीक है ना, और 3 से 5 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सारे वैल्यू को भी क्या करेगा, कंटेन करेगा। आ रहा समझ में। तो ये होता है क्लोज इंटरवल का मतलब। अब इसको नंबर लाइन पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो बस ऐसे ही कर दीजिए, ये हुआ हमारा नंबर लाइन, ठीक है, इधर कहीं होगा 3 और इधर कहीं होगा 5, ठीक है। तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड लेस इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 3 भी होगी, 5 भी होगी, और 3 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे रियल वैल्यू भी ये कंटेन करेगा। तो क्लियर हुआ आपको क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग ओपन इंटरवल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल। तो आइए समझते हैं ओपन इंटरवल क्या होता है। देखिए ओपन इंटरवल का सिंबल होता है ऐसे, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए फिर वही चीज ए और बी कोई भी दो रियल नंबर है, ठीक है ना, और ए बी से छोटा है और x एक नंबर है इस प्रकार की, इफ x is a number lying between a and b such that x is greater than a and less than b, then we can write in interval form x belongs to open interval a to b, ठीक है ना। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x belongs to open interval a to b, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। जहां भी आपको इस तरह का इनइक्वालिटी दिख जाए कि x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, ठीक है ना, तो इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। देखिए इसमें और पिछले वाले में क्या डिफरेंस था, पिछले वाले में ग्रेटर इक्वल टू या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें इक्वालिटी नहीं लगा, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन है और लेस देन है, लेकिन उसमें इक्वालिटी भी लगा था, ठीक है ना। तो जिसमें इक्वालिटी दोनों तरफ लग जाए वो क्लोज हो गया, और जिसमें इक्वालिटी ना लगे वो क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं नंबर लाइन से इसको। जैसे बच्चों देखिए ये हो गया नंबर लाइन, ठीक है ना, इधर हो गया a और इधर हो गया b। अब देखिए x a से b के बीच का ही नंबर है, ठीक है ना, और ये कह रहा है कि मैं a से बड़ा रहूंगा, a से बड़ा रहूंगा, a के बराबर नहीं। तो a से बड़ा का मतलब x की वैल्यू a के बराबर नहीं होगी, मैंने यहाँ पे हॉलो सर्कल दे दिया, मतलब x का वैल्यू a नहीं होगा। a से बड़ा, तो a से बड़ा किधर मिलेगा, a से बड़ा इधर मिलेगा, ठीक है ना। और फिर बोल रहा है कि x मैं b से छोटा भी रहूंगा, ठीक है ना, मतलब b के इक्वल नहीं है, तो b पे भी क्या दूंगा, हॉलो सर्कल, ठीक है। और b से छोटा किधर मिलेगा, b से छोटा इधर मिलेगा। तो बताइए दोनों का कॉमन रीजन कौन हुआ, तो दोनों का कॉमन रीजन हुआ ये। तो देखिए ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि x की वैल्यू ना तो a होगी और ना ही b होगी, ठीक है ना। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि x ना तो a के इक्वल होगा ना ही b के इक्वल होगा, लेकिन x की जो वैल्यू होगी a से b के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे उन सारे रियल वैल्यू को कंटेन करेगा x। तो ओपन इंटरवल का मतलब समझ में आया। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि x a के भी बराबर नहीं होगा और b के भी बराबर नहीं होगा, लेकिन a और b के बीच में जितने भी नंबर होंगे उन सारे नंबर को कंटेन करेगा कौन, x। तो ये मतलब होता है ओपन इंटरवल का। क्लियर, ठीक है। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया कि x इज ग्रेटर देन
-2 एंड लेस देन 3। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा इंटरवल फॉर्म में? इसको मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 3। ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू ना तो -2 होगी और ना ही 3 होगी, लेकिन -2 से 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे उन सारे रियल वैल्यू को कंटेन करेगा कौन? x। तो ये मतलब हुआ किसका? ओपन इंटरवल का। आया समझ में? ठीक है, चलिए जो थर्ड टाइप है इंटरवल का उसको भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड जो इंटरवल है वो है क्लोज्ड ओपन। क्या है? क्लोज्ड ओपन। नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। देखिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल का सिंबल क्या है उसको भी मैं लिख देता हूं। ऐसे ऐसे दिखाते हैं। देखिए क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? मतलब बताया ना, जैसे क्लोज इंटरवल में क्या होता है? इक्वालिटी लगा होता है, ग्रेटर देन तो रहेगा, इक्वल टू भी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ओपन इंटरवल में सिर्फ ग्रेटर या फिर सिर्फ लेस रहेगा। देखिए इसका नाम ही है क्लोज्ड ओपन। अब मैं इसको समझाता हूं। फिर वैसे जैसे मान लीजिए कोई भी दो रियल नंबर है और a b से क्या है? छोटा है। x एक नंबर है इस प्रकार की, इफ x is greater equal to a and less than b। देखिए इधर इक्वालिटी लग गया तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड, और इधर इक्वालिटी नहीं लगाया तो ये क्या हो गया? ओपन। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? क्लोज्ड ओपन। मतलब एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुला, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि x एक नंबर है इस प्रकार की, x is greater equal to a and less than b, ठीक है ना। देन इंटरवल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इंटरवल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b पर क्या होगा? ओपन। देन हम लोग इंटरवल फॉर्म में क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b, ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको भी मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपको समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए बच्चों, ये कोई नंबर लाइन हो गया हमारा, ठीक है ना। दो नंबर है a और b, a b से छोटा है तो मैंने a को इधर रखा और b को इधर रखा, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि x एक ऐसा नंबर है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जहां भी आपको इस तरह का इनइक्वालिटी दिखे तो आप इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए इसका मतलब है कि x a से बड़ा होगा या फिर a के बराबर होगा। तो a से बड़ा या बराबर, तो a से इक्वल मतलब a पे डार्क सर्कल, ठीक है ना, और a से बड़ा मतलब इधर, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू b से छोटी होगी, इक्वालिटी तो लगा नहीं है, मतलब b पे क्या देना पड़ेगा? हॉलो सर्कल, और b से छोटी वैल्यू इधर मिलेगी, ठीक है ना। बताइए दोनों का कॉमन रीजन कौन है? तो दोनों का कॉमन रीजन है ये वाला पोर्शन। तो देखिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि x की वैल्यू जो होगी a होगी, ठीक है ना। a से b के बीच का जितना भी रियल वैल्यू वो भी होगा, लेकिन b नहीं होगा क्योंकि b पे क्लोज नहीं लगा है, b पे क्या लगा है? ओपन। तो ओपन का मतलब समझ में ना, ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है मतलब x की जो वैल्यू होगी वो b के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर कहीं लिखा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, इसका मतलब हुआ कि x जो है उसकी वैल्यू a भी होगी और a से b के बीच का सारा रियल वैल्यू भी कंटेन करेगा, लेकिन x कभी b के बराबर नहीं होगा। तो ये मतलब हुआ क्लोज्ड ओपन इंटरवल का। क्लियर है? चलिए इसको एग्जांपल से भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं इस तरह का इनइक्वालिटी आपको दिख जाए कि x इज ग्रेटर इक्वल टू -5 एंड लेस देन 4, तो आप इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे? आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखोगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 टू 4। आया समझ में? तो ये हुआ बच्चों क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो आपको समझ में आया ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब एक और इंटरवल है उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं, ठीक है ना। पहले आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए तीसरा इंटरवल क्या था? थर्ड इंटरवल था क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब देखिए जो फोर्थ टाइप से इंटरवल था वो है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। आइए उसको भी समझ लेते हैं। आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, फिर भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों ओपन क्लोज्ड इंटरवल नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरफ ओपन तो दूसरी तरफ क्लोज। फिर वही बात, मान लीजिए कोई भी दो रियल नंबर है a और b, a b से छोटा है और x एक नंबर है इस प्रकार की,
x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है इफ x इज ग्रेटर देन a एंड लेस इक्वल टू b, ठीक है ना। x अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा तो इसे हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये भी समझिए। देन वी कैन राइट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b, ओपन इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b। अब इसका मतलब क्या होता है, आइए नंबर लाइन के रिप्रेजेंट करके इसको समझते हैं। ये हुआ नंबर लाइन बच्चों, ठीक है ना। a कहीं यहां होगा और b कहीं यहां होगा। तो देखिए कहा कि x जो है वो a से बड़ा है, a के बराबर नहीं है, a से बड़ा है। तो बड़ा का मतलब यहाँ पे हॉलो सर्कल, मतलब x की वैल्यू a के बराबर नहीं होगी, x का वैल्यू a नहीं लेना है, a से बड़ा वैल्यू लेना है। तो a से बड़ा वैल्यू इधर भी लेना, ठीक है। x इज लेस इक्वल टू b, मतलब x का वैल्यू b हो सकता है, क्या b होगा, ठीक है ना। और b से छोटा वैल्यू कंटेन करेगा, तो b से छोटा वैल्यू इधर मिलेगा। अब बताइए दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कहां है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन इस बीच में लाई कर रहा है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होगा, ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब हुआ कि x की वैल्यू a नहीं होगी, a और b के बीच की सारी वैल्यू होगी और b भी होगी, ठीक है ना। मतलब x जो है वो किस किस वैल्यू को कंटेन करेगा, a और b के बीच की सारी वैल्यू को कंटेन करेगा और b को भी कंटेन करेगा। तो समझ में आया, तो ये मतलब हुआ ओपन क्लोज्ड इंटरवल का, ठीक है। तो ये इंटरवल क्या होता है आपको समझ में आया। जहां भी आपको इस तरह का इनइक्वालिटी दिखे तो उन सारे इनइक्वालिटी को हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। और ये आपके पूरे 11th 12th में हर जगह काम आएगा, इस वजह से इंटरवल को एकदम अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। यही 4 टाइप्स के इंटरवल थे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। अब देखिए एक और छोटा सा पॉइंट है, उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं, कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए कर्ली ब्रैकेट का ये सिंबल है, ठीक है ना। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट को। अब कर्ली ब्रैकेट होता क्या है, देखिए कर्ली ब्रैकेट जो होता है ये इंटरवल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इट डजंट रिप्रेजेंट इंटरवल, इट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, इट डजंट रिप्रेजेंट इंटरवल, इट रिप्रेजेंट इंडिविजुअल वैल्यूज, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप किसी इक्वेशन को या फिर किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और उसकी वैल्यू इंडिविजुअल आती है तो आप उसको इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिखोगे, आप उसको कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखोगे। जैसे मान लीजिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 2, 3, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2 भी होगी एंड x की वैल्यू 3 भी होगी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इंडिविजुअल वैल्यू को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 1 भी होगी, 2 भी होगी एंड 3 भी होगी। बात समझ में आया। तो ये होता है कर्ली ब्रैकेट का मतलब, समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ इंटरवल के टाइप्स थे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। इंटरवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक आध छोटा छोटा एग्जांपल करा देता हूं आपको, ठीक है ना। नोट करिए आप इसे। जैसे देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है कि राइट इन इंटरवल नोटेशन, ठीक है ना। इसे इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। जैसे ये एक इनइक्वालिटी है 2x - 1 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस इक्वल टू 5। कह रहा है कि 2x - 1 3 से बड़ा है और 5 से छोटा या फिर बराबर है। इसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों ये एक इनइक्वालिटी है, इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये छोटा छोटा एग्जांपल है तो इसमें अभी कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बस मैंने छोटा छोटा एग्जांपल उठाया है इंटरवल नोटेशन को समझाने के लिए, ठीक है ना। इनइक्वालिटी के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जस्ट इस लेक्चर के बाद। देखिए 2x - 1 ग्रेटर देन 3 लेस इक्वल टू 5,
हमें x का वैल्यू निकालना है कि x को हम इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो आप क्या कीजिए, यहां भी 1 ऐड कीजिए, यहां भी 1 ऐड कीजिए, यहां भी 1 ऐड कीजिए, ठीक है ना, तीनों तरफ 1 ऐड कीजिए। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो -1 + 1 खत्म, ये बनेगा 2x, ठीक है ना। एंड दिस इज ग्रेटर देन 3 + 1 कितना 4, एंड दिस इज लेस इक्वल टू 5 + 1 कितना 6। तो 2x इज ग्रेटर देन 4 लेस इक्वल टू 6। देखिए x निकालना है, तो अगर x निकालना तो आप इस बार क्या करोगे, इस बार 2 से डिवाइड करोगे सब। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x/2 कितना x, तो क्या क्या आएगा यहां से, x इज ग्रेटर इक्वल टू 4/2 कितना 2, एंड लेस इक्वल टू 6/2 कितना 3। मतलब x एक नंबर है जो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा या फिर बराबर है, ठीक है ना। तो बताइए ये कौन सा इंटरवल है, देखिए इधर ओपन और इधर क्लोज्ड, ये ओपन क्लोज इंटरवल है। मान लीजिए आपको परेशानी हो रही है तो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है ना, और नंबर लाइन में यहां हुआ 2 और ये रहा 3। तो x एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से बड़ा है। तो बच्चों 2 से बड़ा का मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होगी, मतलब 2 पे हॉलो सर्कल, और 2 से बड़ा किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। और x एक नंबर है जो 3 के इक्वल या फिर 3 से छोटा है। तो 3 के इक्वल मतलब 3 के इक्वल मतलब डार्क सर्कल 3 पे, और 3 से छोटा इधर मिलेगा। तो बताइए दोनों का कॉमन रीजन क्या है, दोनों का कॉमन रीजन ये है। मतलब x कहां से कहां होगा, मतलब x की जो वैल्यू होगी हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू, देखिए यहां पे हॉलो सर्कल है मतलब 2 को नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल 2, और 3 पे डार्क सर्कल है मतलब 3 को लेना है 2, क्लोज इंटरवल 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आया किस तरह से हम इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है कि 2x - 1 ग्रेटर इक्वल टू -4 लेस देन 5, इसे सॉल्व करना है। क्या करोगे आप, आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x कहां से कहां लाई करेगा। तो इसमें मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 1 ऐड करूंगा, इसमें भी 1 ऐड करूंगा, इसमें भी 1 ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए 1 ऐड कीजिए, तो क्या बनेगा, -1 + 1 खत्म, ये बनेगा 2x इज ग्रेटर इक्वल टू -4 और +1 कितना हो, -4 + 1 कितना -3, एंड लेस देन, ठीक है, 5 + 1 कितना 6। तो 2x इज ग्रेटर इक्वल टू -3 एंड लेस देन 6। फिर हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तीनों जगह, इसमें भी और इसमें भी। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2x/2 कितना x, यहां से आया x इज ग्रेटर इक्वल टू -3/2 एंड लेस देन 6/2 मतलब 3, ठीक है ना। मतलब अब देखिए ये कौन सा इंटरवल है, ये इंटरवल है क्लोज्ड ओपन। कैसा इंटरवल बच्चों, क्लोज्ड ओपन। आपको तो लिखने आता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल को कैसे लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके ही आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। जैसे देखिए ये हुआ नंबर लाइन, यहां हो गया -3/2 और इधर हो गया 3। बोल रहा है कि x एक ऐसा नंबर है जो कि -3/2 से बड़ा या फिर बराबर है। तो -3/2 के बराबर मतलब डार्क सर्कल -3/2, और इससे बड़ा इधर होगा। और x 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा है मतलब 3 को नहीं लेना, तो इस पे हॉलो सर्कल, और 3 से छोटा इधर मिलेगा। बताइए दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, दोनों का कॉमन रीजन ये है। मतलब हम क्या लिखेंगे कि x कहां से कहां लाई करेगा, हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू, देखिए यहां पे इक्वालिटी है तो क्लोज लगेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3/2 से 3 पर क्या होगा ओपन, ठीक है ना। -3/2 टू 3 पर क्या होगा ओपन, क्योंकि इस पे हॉलो सर्कल है, और इस पे क्लोज होगा क्योंकि इस पे डार्क सर्कल है। तो डार्क सर्कल कब होता है, जब इक्वालिटी लगा होता है, और हॉलो सर्कल कब होता है, जब इक्वालिटी नहीं लगा होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, थर्ड। देखिए मैंने 3 और एग्जांपल लिए आपके सामने, ठीक है ना। जैसे यहां पे बोल रहा है कि x इज लेस देन 3, इसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। देखिए ये हुआ हमारा नंबर लाइन, ये हुआ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बताओ बच्चों 3 कहां लाई करेगा, मान लो 3 यहां लाई कर रहा है, तो कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो 3 से छोटी इसका मतलब क्या, 3 पे कैसा हॉलो सर्कल, ठीक है ना। तो 3 पे मैंने हॉलो सर्कल ले लिया, मतलब 3 नहीं लेना, x का वैल्यू 3 नहीं लेना, लेकिन 3 से छोटा, तो 3 से छोटा किधर लाई करेगा, 3 से छोटा इधर लाई करेगा,
अब 3 से छोटा 2 भी है, 3 से छोटा 1 भी है, 3 से छोटा 0 भी है। कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक चलता चलेगा, ठीक है ना। 3 से लेफ्ट में जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब तो 3 से छोटे ही होंगे, आ रहा समझ में। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच की सारी वैल्यू को कंटेन कर रहा है x। तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इसको इंटरवल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू, एक बात याद रखना, इंफिनिटी पर और माइनस इंफिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है। कैसा? हमेशा ओपन इंटरवल। तो x का वैल्यू क्या क्या कंटेन करेगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर के 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सारे वैल्यूज को कंटेन करेगा कौन? x, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 3 पर भी क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि 3 पे हॉलो सर्कल है, 3 तो लेना ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक। उसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा है कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 5, इसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे? तो ये हुआ बच्चों हमारा नंबर 9, ठीक है ना, यहाँ हुआ 5, ठीक है। तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 5 मतलब x की वैल्यू 5 के इक्वल या फिर 5 से बड़ी होगी। तो 5 के इक्वल मतलब 5 पे डार्क सर्कल, और 5 से बड़ा मतलब ये 5 के, देखिए 5 के राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब 5 से बड़े होंगे, आ रहा समझ में। मतलब ये सारा वैल्यू कंटेन करेगा, 5 के राइट में जितना भी नंबर होगा राइट साइड में उन सारे नंबर को कंटेन करेगा कौन? x। तो हम इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? इंटरवल के फॉर्म में हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5। क्लोज इंटरवल क्यों दिया? क्योंकि हॉलो सर्कल है, यहाँ इक्वालिटी लगा है। क्लोज इंटरवल 5 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। मैंने अभी बताया कि इंफिनिटी पे और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में, समझ में आपको, ठीक है। अब देखिए एक और ये एग्जांपल है छोटा सा, इसको भी डिस्कस कर लेता हूं। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? दोनों तरफ 4 से, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई। जब आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? ये बचेगा 3 माइनस 2x एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 16 एंड लेस देन 6 4 जा 24, ठीक है। फिर क्या करोगे? इसमें भी 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें भी 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें भी 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 3 घटाओ इसमें से, तो प्लस 3 माइनस 3 खत्म, क्या बचेगा? माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 16 माइनस 3 कितना? माइनस 19 एंड लेस देन 24 माइनस 3 कितना? 21, लेस देन 21। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद देखिए आपको x चाहिए ना, आपको x चाहिए तो आप -2 से डिवाइड करोगे, इसमें भी और इसमें भी। देखिए एक रूल है जो कि मैं इनइक्वालिटी में आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा रहा, जस्ट मैंने इंटरवल नोटेशन, कैसे इंटरवल नोटेशन में लिखा जाता है उसके लिए मैंने कुछ छोटा छोटा एग्जांपल उठाया है, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको मैं सिखाऊंगा। इस लेक्चर के बाद हम लोग इनइक्वालिटी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो जैसे कह रहा है कि -2x इज ग्रेटर इक्वल टू -19 एंड लेस देन 21, तो अगर मुझे x चाहिए तो मैं इसमें -2 से डिवाइड करूंगा। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करता है? चेंज कर जाता है। तो अगर मैं इसमें -2 से डिवाइड करूंगा सब जगह तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करेगा? चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं -2 से डिवाइड करता हूं, तो बताइए अगर मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x, ठीक है। और देखिए यहां पे है ग्रेटर इक्वल टू, तो जब ये ग्रेटर इक्वल टू है तो ये क्या बन जाएगा? लेस इक्वल टू, क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा तो लेस इक्वल टू, ठीक है ना। ग्रेटर इक्वल टू था, लेस इक्वल टू हो गया। -19 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 19 अपॉन 2, और ये है लेस इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल, सॉरी ये है लेस देन 21, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन 2 से डिवाइड करना इधर भी 21 अपॉन 2। अब x यहां से यहां के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी -2 से कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा -21 अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए अब कह रहा है कि x जो है वो -19/2 से छोटा या बराबर है और -21 अपॉन 2 से बड़ा है। पता है ये कौन सा इंटरवल है? ये है ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, ये हुआ नंबर लाइन, हुआ ना। बताइए छोटा कौन है? -21/2 छोटा है, तो इधर लाई करेगा -21/2, ध्यान से समझना, और इधर लाई करेगा 19/2,
19/2। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत होता है इंटरवल नोटेशन में लिखने में तो आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए खटाक से, ठीक है ना। कह कि x जो है -21/2 से बड़ा है, तो बताओ -21/2 से बड़ा किधर मिलेगा। देखिए इस पे इक्वालिटी नहीं लगा, मतलब इस पे हॉलो सर्कल देना है, हॉलो सर्कल दे दिया, मतलब x की वैल्यू -21/2 नहीं होगी, इससे बड़ा वैल्यू, तो इससे बड़ा वैल्यू किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, ठीक है ना। फिर कह कि x जो है ये 19/2 से छोटा या फिर बराबर है, यहाँ पे इक्वालिटी लग गया, मतलब यहाँ पे डार्क सर्कल, और इससे छोटा वैल्यू किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। दोनों का कॉमन रीजन बताओ, दोनों का कॉमन रीजन ये होगा, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बताइए। तो हमारा फाइनल आंसर होगा therefore x belongs to, इस पे ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा है, ओपन इंटरवल -21/2 टू क्या 19/2, और इस पे क्या होगा क्लोज इंटरवल। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लिए आप लोगों को इंटरवल नोटेशन को समझाने के लिए। अभी मैंने कोई इनइक्वालिटी आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। आपको इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तो एकदम ये सारा क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग इनइक्वालिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैंने ये सारा एग्जांपल इसलिए उठाया ताकि आप इंटरवल नोटेशन में लिखना सीख जाओ कि कैसे किसी इनइक्वालिटी को हम लोग इंटरवल नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। समझ में आप लोगों को। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करके इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नोट कीजिए, देखिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं बताने वाला हूं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन मैंने आपको दिया सॉल्व करने के लिए कि आप इसे सॉल्व करो, x² - 5x + 6 = 0, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। x² - 5x + 6 = 0, आपको तो पता है यार, बहुत सिंपल ये एग्जांपल है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म में स्प्लिट करो इसको, x² - 2x - 3x + 6 = 0। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बना, x - 2 -3 कॉमन लिया क्या बना, x - 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x - 2 into x - 3 = 0। यहां से x की दो वैल्यूज मिली, x = 2 और 3। अब देखिए यहां पे जो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहां पे देखिए अगर इस आंसर को हमें लिखना है तो हम इसे इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x जो है इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इस आंसर को लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x belongs to कर्ली ब्रैकेट 2 to 3 आंसर। समझ में आया? बस ये भी यही मुझे समझाना था, ठीक है ना। तो अगर कभी इंडिविजुअल वैल्यू रिप्रेजेंट कर दे किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद या फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद, तो उसे इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, उसे कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा जाता है। अभी मैंने आपको कर्ली ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है। तो बच्चों अब उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को इंटरवल के बारे में जितना मैंने बात बताया वो सारा बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए आज के इस सफर को मैं यहीं पे खत्म करता हूं और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।